ना देरी किए, मैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर आएं और संबोधित करें। सर को जल्दी निकलना है, जयपुर रवाना होना, और यही वजह है कि वो और ज़्यादा वक्त कार्यक्रम को नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर सुनना आपको हम ज़रूर चाहेंगे। लंबाई वैसे ही बहुत है, आपने और कर दी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुरजेवाला साहब, सबसे पहले तो मैं भरतपुर की जनता की ओर से और यहाँ जितने विराजमान हैं उन सब की ओर से और अपनी ओर से आपका भरतपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कातिल साहब, जगदीश चंद्र जी साहब, हम लोग जब गाड़ी में आ रहे से बात कर रहे थे, मैंने कहा शायद इस पूरे प्रोग्राम में अगर कोई सबसे पुराना आपका कोई मित्र है तो मैं हूँ सन 84 से। अभी और जगत सिंह जी ने फरमाया, लेकिन आप तो जब बहुत उम्र छोटी थी सन 84 में, लेकिन जब से हम लोग यहाँ थे, सलाउद्दीन जी कलेक्टर थे और अपन लोग अक्सर बैठ के, मैं राजनीति में नहीं था जब, बातें किया करते थे। मेरे साथी माननीय भजन लाल जी, उपस्थित सभी चेयरमैन साहिबान, विधायक साहिबान, सांसद महोदया और मेरे छोटे भाई कुंवर जगत सिंह जी, दीपराज जी, आईजी साहब, सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उपस्थित सज्जन और देवियों, पत्रकार बंधुओं, पुलिसकर्मियों, जितने भी यहाँ और भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ सरकारी मौजूद हैं। मैं अभी कातिल साहब से यही बात करता आ रहा था रास्ते में कि हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी बजट दिया है, जिस पे मंत्री जी तो मौजूद हैं, हम तो विधायक मौजूद हैं। भाजपा ने इतना अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने एक खामी नहीं ढूंढ पाए। और ये पहला बजट है जिसमें कोई कर नहीं लगाया जनता पर किसी तरह का, कोरोना की वजह से, और गरीब आदमी की मदद हो सके, आम आदमी की मदद हो सके, उसके लिए। लेकिन सबसे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं और जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी तो अपने बेस पर आए हैं एग्ज़ाम दे करके, लेकिन आपको और हमको जनता ने इम्तिहान जिताया है। तो जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि इस बजट का, और अधिकारियों से निवेदन है, क्रियान्वयन पूरी तरीके से करना हम हर एक की जिम्मेदारी बनती है। जहां तक सवाल है फर्स्ट इंडिया का, फर्स्ट इंडिया को लोग सरकारी चैनल बोलते हैं कि साहब वो तो सरकार जो कहती है, खासतौर पर मेरे हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, ये तो नहीं कहते, लेकिन और लोग इनके जो बैठे हैं जयपुर में, वो ये कहते हैं सरकार की चैनल है। मैं मानता हूं सरकार की चैनल है, लेकिन जनता की चैनल भी है। जनता की बात उसको पहुंचाती है सरकार को, सरकार की बात जनता को पहुंचाती है। अब इसमें सरकारी चैनल कह लो या इसको निजी चैनल कह लो या कुछ कह लो, ये तो बेकार की बात है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं जगदीश चंद्र साहब, और जैसा मैंने कहा कि ऐसे और कार्यक्रम हमारे बहुत आ रहे हैं, फेस्टिवल्स टूरिज्म के, उसमें फर्स्ट इंडिया का पूरा योगदान रहे, मदद रहे, आपकी उपस्थिति रहे, बहुत अच्छा रहेगा। लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई मकसद नहीं, जो कहना था मैंने कह दिया और जो सुनना था आपने सुन लिया। मेरा तो यही है। ये अभी हम बात कर रहे थे, एमपी साहिबा बैठी थी कमरे में, जगत सिंह जी बैठे थे कमरे में, कुंवर साहब, भजन लाल जी थे, और भी लोग थे, कि ये अकेला जिला है पूरे राजस्थान में। सुरजेवाला साहब आप ध्यान से सुने, जहां भारतीय जनता पार्टी, और अब छोटे मोटों की तो मैं बात करता नहीं, दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस हो या वो हो, लेकिन जो भी यहां जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों या उसके हों, ये पहला जिला है जहां हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं भरतपुर की समस्याओं का समाधान के लिए। नहीं तो कई जगह हम जिले में सुनते हैं कि दो गुट थे कांग्रेस के, दोनों में जूते लग गए, आपस में बच गए।
2 गुट थे बीजेपी के, उनमें जूते लग गए, आपस में जूते बज गए। लेकिन भरतपुर में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा, जैसा अमर सिंह जी ने कहा, बहुत वाजिब बात कही कि सरकार ने इतने मंत्री बनाए हैं, यहां से चेयरमैन भी बनाए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मैनिफेस्टो की और बजट की पूरा क्रियान्वयन करें। और इसमें मुझे उम्मीद है, और उम्मीद क्या, विश्वास ही है कि हमारे जो दूसरे दल के नेता यहाँ विराजमान हैं, चाहे वो कुंवर जगत सिंह जी हों, चाहे MP साहिबा हों, वो उसमें पूरा योगदान देंगे और आप भरतपुर का विकास हो सकेगा। भरतपुर के लिए भी काफ़ी सौगातें मिली हैं, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को अपनी ओर से, भरतपुर की जनता की ओर से होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं अग्रिम। इतना ही मेरा निवेदन था। बोलने को तो बहुत लंबा बोल सकता था, लेकिन मुझे एक अगले कार्यक्रम में पहुंचना है, तो मैं आपसे आज्ञा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो बेबाक बोली के लिए विश्वेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं, और अच्छा लगता अगर थोड़ा और वक्त देते, विश्वेंद्र जी मौजूद रहते। हालांकि उन्हें सुनना चाहते थे हम, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। और एक बात ज़रूर साफ की, जो सवाल हमेशा उठता रहा है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सरकारी चैनल है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जनता का भी चैनल है, सरकार का भी चैनल है। आप अपनी बात रखिए, जो हकीकत है वो हम दिखाएंगे, फिर वो सरकार के हित में हो या सरकार के खिलाफ हो।